तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, अपने स्कूल एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे और ये बहुत अच्छी है। और आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो है दशमलव का भाग। दशमलव के भाग वाले सवाल पे आज हम बात करेंगे और दशमलव के गुणा और जोड़ वाले सवाल पे हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखे तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आप जाके देख लीजिएगा। दशमलव संख्याओं को कैसे पढ़ते हैं मैंने ये भी बताया हुआ है उसमें। और आज हम दशमलव के भाग पर चर्चा करेंगे। तो हमारा आज का पहला सवाल जैसे आप लोगों को दिख रहा है 0.125, इसका हम भाग कर रहे हैं 0.25 से। अब देखिए ये है भाग का सवाल, लेकिन भाग के सवाल ऐसा कि इसमें दशमलव लगा हुआ है तो हम इसको जैसे साधारण संख्याओं का भाग कराते हैं उस तरह से इसको हम नहीं बनाएंगे। इसको हम किस तरह से बनाएंगे तो इसको हम भिन्न का भाग जिस तरह से बनाते हैं उस तरह से बनाएंगे। अगर आपने भिन्न का भाग नहीं देखा है तो मैं उसका भी लिंक यहाँ ऊपर आई बटन पे आप लोगों को दिख रहा होगा। भिन्न का भाग, आप वहाँ पे जाइए और भिन्न का भाग को पहले देख लीजिए, उसके बाद इसको समझना आपके लिए और आसानी हो जाएगा। और वैसे आप लोगों को इसमें मैं समझा ही दूंगा। तो देखिए ये जो दशमलव संख्या है पहले इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ बगल में इसको भिन्न के रूप में बदल लेता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ये 0.125 है, इसको मैं लिखता हूँ पहले 0.125। अब इसको भिन्न में बदलने के लिए पहले बटा होना चाहिए, तो इसके नीचे मैं बटा कर दूंगा। उसके बाद क्या करूँगा, दशमलव के सीध में उसके नीचे यहाँ पे 1 करूँगा। ठीक है, दशमलव के सीध में 1 करना है और दशमलव के दाहिने साइड इधर जितने भी अंक दिख रहे हैं उनके लिए एक एक जीरो लगाना है। तो इस 1 के लिए 1 जीरो, फिर इसके लिए भी 1 जीरो और इस 5 के लिए भी 1 जीरो। तो इस तरह से बटा में 1000 हो गया। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे इधर वाला दशमलव इधर वाला शून्य जो है ये हट गए। तो इसका आगे में ये कितना हो गया, ये हो गया 125 और उसका बटे हो गया 1000। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैंने ये 0.125 था इसको बटे में बदल लिया अर्थात भिन्न के रूप में बदल लिया और दशमलव हट गया। उसी तरह से मैं इसको भी करूँगा। तो ये है 0.25, इसका बटे करता हूँ, दशमलव की सीध में 1 रखूँगा, इधर जितने अंक है उतने जीरो बढ़ा दूंगा दाहिने साइड। बाएं साइड नहीं बढ़ा रहे हैं ना, आपको ध्यान रखना है, बाएं साइड बढ़ाना ही नहीं है। तो अब यहाँ पे ये दशमलव और इधर जीरो वो है वो हट गया। अगर मान के चलिए जीरो नहीं रहता कोई और रहता तो वो संख्या रह जाता, बस दशमलव हट जाता। लेकिन यहाँ पे जीरो है इसलिए जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो जाएगा माफ कीजिएगा ये 25 और उसका बटे 100। तो इस तरह से ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि ये वाला ये हो गया और ये वाला इतना हो गया। अब हम आते हैं सवाल पर। तो अब इसके जगह हम लिख सकते हैं 125 बटे 1000 और भाग का भाग ये भी रखेंगे और 0.25 इसके जगह में रखेंगे 25 बटे 100। ये हो गया 25 और उसका बटे 100। तो अब देखिए शुरू में था दशमलव का भाग, दशमलव के रूप में था प्रश्न, अब उसको हमने भिन्न के रूप में बना दिया, भिन्न के भाग के रूप में। अब आप लोगों को जैसे कि पता ही होगा भिन्न का भाग किस तरह से बनाते हैं। अगर नहीं पता है तब भी आप इसको देखिए, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये जो इधर भाग का चिन्ह है इसके इधर बाएं साइड जितना भी है मतलब 125, उसको हम पहले लिखेंगे 125 बटा 1000 हम लिख लिए। और भाग को बनाने का तरीका यही है कि भाग को हम गुणा करते हैं और क्या करते हैं तो इनको उलटना है। यहाँ भाग को हमने गुणा कर दिया तो इधर वालों को उलटना पड़ेगा, मतलब जो ऊपर में है वो नीचे आएगा, जो नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो 100 ऊपर जाएगा और उसका बटे 25 इस तरह से हो जाएगा। अब देखिए अब क्या करेंगे, अब भिन्न का भाग से ये भिन्न का गुणा जैसा हो गया। तो देखिए अब काटेंगे, पहले 0 0 काटते हैं, लास्ट से 1 0, तो 1 0 यहाँ से, एक ऊपर एक नीचे, फिर 1 0 ऊपर से, फिर 1 0 नीचे से। अब क्या होगा देखिए जितना कट सकेगा कटाएंगे। तो मैं चाहूँ तो यहाँ 25 से काट दूंगा, लेकिन आप लोगों को हो सकता है समझने में दिक्कत हो, इसलिए मैं छोटे संख्या से काटना चाहूँगा।
वैसे काट दें 25 से तो बढ़िया रहेगा, लेकिन छोटे से ही काट देते हैं ताकि आप आसानी से समझ जाएं। देखिए ये इधर से भी कट जाएगा, इधर से भी कट जाएगा, तो मैं इधर से काट देता हूँ। ये देखिए 5 से कटेगा, 5 दूना 10, 10 था, 5 दूना 10, 5 से कट गया। और ये 5 से ये कटेगा, 5 दूना 10, 12 में से 10 कटा, 2 बचा, 2 5 25, तो 5 पंचे 25, कितने बार में? 25 बार में। यहाँ कितना है? 2, और यहाँ पे हो गया 25। अब देखिए ये वाला 25 है और ये वाला भी 25 है, तो 25 और 25 आपस में कट जाएंगे, 25 से 25 एकम 25, और ये भी 25 एकम 25। अब देखिए यहाँ पे हालांकि कचड़ा जैसा हो गया, लेकिन आप लोगों को एक एक चीज एक्सप्लेन करके करा हूँ, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इतना जो अंश था इसके बदले यहाँ पे हो गया 1, और उसका बटे यहाँ पे हो गया 2, और उसका गुणा यहाँ पे दोनों शून्य कट गया, तो यहाँ पे बचा है 1, और उसका बटे यहाँ पे 1। इतना आपका लास्ट में बचा। अब इसका क्या करेंगे? इसको हम गुणा करा देंगे, अंश का गुणा अंश से तो 1 एकम 1 बटे करेंगे, 2 का गुणा 1 से तो 2 एकम 2, ठीक है। तो ये 1/2 भिन्न के रूप में आपका उत्तर आ गया। लेकिन चूंकि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दशमलव का भाग बना रहे हैं, दशमलव का भाग बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसका उत्तर को भी हम दशमलव के रूप में लें, या जैसे भाग के सवाल आए भाग के उत्तर के रूप में लें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम अंश में हर का भाग करेंगे। 1 में अगर 2 का भाग करते हैं तो क्या हो जाएगा? 2 का भाग 1 में जाएगा नहीं, तो पहले शून्य बार पढ़ेंगे, तो 2 शून्यम 0। अब यहाँ करेंगे घटाओ, और इसमें घटाएंगे, 1 में 0 घटाएंगे तो 1 ही बचेगा। अब यहाँ जो शून्य बार पहाड़ा पढ़े थे इसके बगल में एक दशमलव लगाएंगे, तो यहाँ जो घट के 1 आया है इसके बगल में एक शून्य बढ़ेगा, यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक शून्य बढ़ेगा, ये हो गया 10। अब 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 10 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 2 पंचे 10, आप लोगों को पता ही होगा, तो 2 पंचे 10 हो गया। अब देखिए घटा देंगे तो क्या बचेगा? यहाँ पे 0 में से 0 गया तो 0, 1 में 1 गया तो ये भी 0, मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचा, शेषफल। आपका उत्तर लास्ट में इतना आया है 0.5। मतलब ये जो आपका सवाल था 0.125 और भाग 0.25, इसका उत्तर 0.5 इतना आया। तो उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल समझ में आया होगा। तो दोस्तों ये है आप लोगों का आज का दूसरा सवाल, इसमें है 525 भाग 5.5। देखिए इधर जो है दशमलव का कहीं कोई निशान नहीं है, मतलब इधर दशमलव नहीं लगा है और इसमें इधर दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें कैसे भाग करेंगे? दोनों साइड दशमलव था, दोनों को हमने भिन्न में बदल लिया, लेकिन एक साइड है तो हम एक साइड को भिन्न में बदलेंगे, बाकी को छोड़ देंगे। तो देखिए इसमें क्या है, भिन्न में बदलेंगे तो ये 5 और 0.5 इस तरह से है, इसका बटे करूंगा, दशमलव के नीचे 1 करूंगा, इधर जितना है उतना शून्य करूंगा, तो यहाँ हो जाएगा 10, ये दशमलव हट गया, तो ये समझ लीजिए आप, ये हो गया 5 और 5 55, और उसका बटे कितना हो गया 10, तो इस रूप में आ गया, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 525 और भाग 5.5 है, इसको हम 55/10 के रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 55 और उसका बटे 10। अब क्या करें, ये भिन्न का भाग जैसे हो गया, आप जानते हैं जिसका बटे कुछ नहीं है उसका बटे आप चाहे तो 1 कर लें, नहीं भी करेंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या करें, अगला स्टेप ये हो जाएगा 525 और भाग को हम कर देंगे गुणा, तो इधर वाले पलट जाएंगे, ऊपर में 10 चला जाएगा और नीचे में आ जाएगा 55, ठीक है। अब इसको हम कटा देंगे, तो देखिए कटाएंगे कैसे, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ इसलिए छोटे संख्या से कटाने का प्रयास करता हूँ। तो पहले इन दोनों को कटा देता हूँ, तो देखिए 5 से 5 दूना 10 और ये 5 से 5 एकम 5 एकम, ठीक है, तो 11 बार में कट जाएगा। अब देखिए ये इधर से ऐसे कटेगा, क्या कटेगा तो कटा देंगे, और नहीं कटेगा तो हम गुणा करा देंगे। तो देखिए ये 11 है, तो 11 से ना तो ये वाला कटना है ना तो ये वाला कट रहा है, तो अब क्या करें, अंश का गुणा अंश से, और लास्ट में ये हर रह जाएगा, तो देखिए हम गुणा करा देते हैं अब यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा 525 में 2 का गुणा कराएंगे तो ये हो जाएंगे 1050 और उसका बटे हो जाएगा ये 11, ठीक है। अब हम क्या करें, अब इस रूप में हम चाहें तो भिन्न के रूप में उत्तर ले सकते हैं, लेकिन हमें लेना नहीं है, चूंकि सवाल हमारा दशमलव का भाग है, तो हम भाग में सवाल जिस तरह से बनाते हैं उसी तरह से प्रयास करेंगे कि हमारा उत्तर आए। तो हम 1050 में 11 से भाग कर देंगे, तो ये 1050 और इसमें हम भाग करते हैं
11 से आप उत्तर को इधर लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए पहले भाग जाएगा 9 बार, तो 11 9 99। ठीक है, हमने शुरू में 3 अंक का संख्या लिया 105 को, तो उसमें भाग किया 11 99 और हम घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 06। ठीक है, 6 बचेगा। 105 में 99 घटाएंगे तो 6 बचेगा, इधर से 0 उतारेंगे शून्य को। अब ये 60 हो गया, फिर 11 पंचे 55, 5 बार जाएगा। ठीक है, 5 बार गया। अब फिर इसको घटाएंगे, 60 में 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। अब उतारने के लिए कुछ नहीं बचा तो क्या करेंगे, दशमलव को यहाँ पे उत्तर में लगा लेंगे, यहाँ भागफल के स्थान पर दाएं साइड। तो यहाँ दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पे क्या होता है, 0 बढ़ जाता है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये 50 हो गया। अब 11 का भाग करेंगे 50 में तो 11 चौक 44, 4 बढ़ जाएगा, 11 चौक 44 और फिर से यहाँ घटाएंगे तो क्या होगा, 6 बचेगा। ठीक है, 6 बचेगा। दशमलव लगाएंगे, दशमलव एक ही लगाए हैं लेकिन यहाँ एक और शून्य हम उतार सकते हैं, बार बार दशमलव लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 60 हो गया। तो अब 11 का भाग कितने बार जाएगा, 11 पंचे 55, उतना ही जाएगा। तो 11 पंचे 55, हालांकि यहाँ लिखने का जगह नहीं है तो मैं लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझ गए होंगे कि 11 पंचे 55 इतना, मतलब आप लोगों का उत्तर 95.45 इतना आएगा, 95.45। ये है आप लोगों का इस सवाल का उत्तर। तो उम्मीद है आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, सवाल समझ में आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को हमारा सब्सक्राइब कर ही लीजिए। अभी के लिए बस इतना ही, तो खुश रहिए, धन्यवाद।